दोस्तों 6 साल पहले एक भर्ती निकली थी, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती। और वही भर्ती अब वापस 2024 में निकलने वाली है, जिसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ लेकर आया हूँ जीनियस जानकारी न्यूज़ चैनल से, पत्रकार अभिमन्यु चौधरी की कलम से। द्वारा जेल प्रहरी भर्ती की घोषणा की गई है। यह भर्ती 1807 पदों पर आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जाएंगे। जेल प्रहरी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। राज्य के कोई भी योग्य महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं और ये विभिन्न मंडलों में निकली है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, मतलब इनसे जुड़े हुए जितने जिले हैं उन सब में ये निकलेगी। यानी 32-50 जो भी जिले हैं उन सभी में वैकेंसी निकलेगी। जो नए जिले बने हैं उसमें भी 6 साल पूर्व 2018 में निकाली गई थी। इसके बाद जेल प्रहरी पद के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली गई। इसलिए विभिन्न जेल मंडलों में जेल प्रहरी के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिन पर आवेदन जल्द ही शुरू किए जाएंगे। योग्य अभ्यर्थी जेल प्रहरी राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। यानी अभी भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाली है इसी महीने जुलाई अगस्त के बीच में, और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 16,800 के आसपास होगी। अब नोटिफिकेशन कब निकलेगा दोस्तों? मैं पहले तो आपको बता दूं कि इसमें 10वीं योग्यता मांगी गई है, लेकिन 12वीं पास के लिए भी अलग से एक्सपीरियंस जो गार्ड होंगे, होम गार्ड, वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो जेल प्रहरी का काम क्या होगा? मुख्य कार्य जेलों में कैदियों की निगरानी करना, सुरक्षा और शांति बनाए रखना। पेशन गार्ड कर्मचारी जेल प्रशासन के नियंत्रण में कार्य करते हैं, तो ये बात ध्यान दें कि इनका कार्य होगा जेलों में कैदियों की निगरानी करना। अब ये भर्ती का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, भर्ती 1807 पदों पर आयोजित होगी, तो इसका चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एग्जाम के जरिए करवाया जाएगा। कारागार गार्ड एग्जाम की तैयारी भर्ती पिछले जेल प्रहरी भर्ती सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही थी। लास्ट डेट अभी फॉर्म नहीं आए हैं और इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म पोस्ट डिटेल की कौन कौन सी पोस्ट होगी। प्रिजन गार्ड भर्ती नोटिफिकेशन 18 रिक्त पदों को भरने के लिए जारी किया गया है। प्रिजन को ही बोलते हैं जेल प्रहरी। यह पद संख्या जेल मंडल के अनुसार रिक्त पदों के आधार पर निर्धारित की गई है। मंडल को अपन बोलते हैं संभाग, यानी मंडल को जो 7 संभाग है, जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उनके बारे में बात की गई है। फीस क्या होगी? 400 रुपये तो होगी ओबीसी ST SC के लिए, और 500 रुपये होगी जनरल की फीस होगी। दोस्तों, जो FT OBC और EWS अनुसूचित जनजाति उन सभी के लिए 400 रुपये फीस रखी जाएगी और 500 रुपये होगी जनरल वालों के लिए फीस। आप यहाँ पे फीस दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई 10वीं। इसके अलावा आप जहाँ के हो वहाँ की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। उम्र के बारे में बड़ा सवाल। आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम उम्र होनी चाहिए आपकी 26 साल, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ये बात मैं फिर बता दूँ। और महिला आवेदकों को 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी, यानी 33-31 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं। सैलरी क्या होगी? 16,800 रुपये सैलरी होगी और 2 साल के बाद आपको मिलेगा 21,600 रुपये। जहाँ अगर आप शहर में लगते हो तो 38,600 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। परीक्षा 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें और 400 अंकों की तो लिखित परीक्षा, 100 अंकों की होगी फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक परीक्षा, और सिलेक्शन परीक्षा होगी कुल 500 अंकों की, यानी 400 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों का फिजिकल। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें दौड़ कितनी होगी और इसमें फिजिकल लंबाई कितनी मांगी गई है। 100 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें आपके फिजिकल टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षण टेस्ट होगा, PST और PAT जिसे हम बोल सकते हैं। और इसमें जेल मंडल में कुल पदों के आधार पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा में आप पास हो गए, उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें बुलाया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ आपको PST और PAT की परीक्षा देनी पड़ेगी, आप सामने देख सकते हैं। उस अभ्यर्थी को ऊंचाई और सीने का माप लिया जाएगा और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई और वजन मापा जाएगा। पुरुष का तो ऊंचाई और सीना और महिलाओं का ऊंचाई और वजन। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट न्यूनतम 168 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 7 इंच और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए कम से कम 46 किलो। यानी हाइट महिलाओं की होनी चाहिए 5 फुट 1 इंच या 2 इंच के आसपास। रेस पुरुष महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 35 मिनट के अंदर। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे, जो पुराने रिटायर सैनिक या अन्य, उनको कोई दौड़ नहीं करनी है, खाली उनका PST और PAT टेस्ट होगा। यहाँ आप सामने देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, ये सरकार को डिसाइड करना है। अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और पेपर होगा जो लिखित परीक्षा का वो 3 भागों का होगा। 3 भागों में होगा लिखित परीक्षा पेपर।
मतलब पहले बहु विकल्प होंगे, उसके बाद जो भाग 180 अंकों का होगा और भाग बी में होंगे 100 अंकों का होगा। जिसमें भाग स में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल शामिल होगा। और न्यूनतम आपको पास होने के लिए जेएल पहरी में 36% से लेकर 40% अंक चाहिए, यानी 36% ST SC OBC के लिए और 40% जनरल वालों के लिए मान्य होगा। और इसके अलावा कम ज़्यादा भी हो सकता है भाई, जो मेरिट बनती है वो तो अलग ही फिर बनती है उसके हिसाब से। और गलत नंबर उत्तर के लिए 1 अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है। राजस्थान जेएल पहरी सिलेबस 2024 के अनुसार जेएल पहरी परीक्षा में विभिन्न विषयों से 3 भागों में सवाल पूछे जाएंगे। यह सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है भाई। सिलेबस राजस्थान जेएल पहरी सिलेबस 2024 के अनुसार जेएल पहरी पेपर में विभिन्न विषयों से 3 भागों में सवाल पूछे जाएंगे। विवेचना मतलब वो मेंटल एबिलिटी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। और इसके अलावा पहले से परीक्षा की मजबूत तैयारी करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।